जय जयकार आपकी जय हो जय हो जय हो सतगुरुदेव खुदाए आपकी जय हो सतगुरुदेव खुदाए आपकी जय हो कर्पूर रवि करुणा नमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो हरिः ओम जगदीरगमय चन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो देव महंत गोदरशाला द्वारा भगवान राम के बाल रूप विग्रह का पूजन अर्चन और माल्यार्पण किया गया। माननीय महामंडलेश्वर महंत हरिदास जी और गोदरशाला के परमहंस गोदर महाराज के वंश परंपरा में शिष्य कमलापत दास जी द्वारा माननीय महाराज जी का सादर अभिनंदन और स्वागत और माल्यार्पण किया गया। सभी भक्तगण महाराज जी के शिष्य और उनके परम भक्त उनका माल्यार्पण को हम आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ कथा श्रवण हेतु पधारे और हमारे भक्तों के हृदय में निवास करें। ऐसे संत चरण परम श्रद्धे विपिन बिहारी जी की चरण रज में निवेदन है कि वे कृपया आज से सप्तदिवसीय भक्तमाल की ही कथा समझिए। भक्तमाल में भी भगवान भरत का चरित्र है, तो ऐसे भरत जी का चरित्र जो राम रूप है और राम की अनुरक्ति से युक्त है, आपके समक्ष आपको सुनाएंगे और हम और आप सब हृदय में धारण करेंगे। तो ऐसे संत जिन पर भगवान की दया है, हम गढ़ाकोटा नगर रेली क्षेत्र और समग्र भक्त वंश की ओर से विश्व के आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप भगवान भरत का जो राम अनुरक्त चरित्र है सुनाने की महती कृपा करें। परम सम्माननीय, परम आदरणीय राष्ट्रीय संत और राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, अनुराग से युक्त, रामानुराग से युक्त श्री विपिन बिहारी जी महाराज। बोलिए श्री विपिन बिहारी जी महाराज की सादर प्रणाम। तड़ित गति विनंद पीतांबर धारी, आप काम पूर्ण काम सर्व काम, पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम। भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अग्रदानी, महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिका नाथ, महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल। भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ के चरणों में विराजमान होकर के श्री हनुमान जी महाराज की महती कृपा करुणा से रामचरितमानस के माध्यम से रामचरितमानस के प्राण श्री भरत जी महाराज के चरित्र का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्तगण, ममतामयी बोधमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे शिवाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतक बंधु,
समस्त आप सभी श्रोताओं के हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा का दर्शन करते हुए आप सबको भगवत भाव से इस गढ़ा कोटा की भूमि में पहले दिन की जय सिया राम। परम श्रद्धेय पूजपाद सदगुरु भगवान देव मुरलीधर मंदिर से पूज्य श्री दत्ताजी महाराज के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय पूजपाद सदगुरु चरणारविंद महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रहदास छोटे सरकार अजब फतेहपुर अजब धाम परम श्रद्धेय पूजपाद महामंडलेश्वर जिनकी पावन सन्निधि में जिनकी त्याग तपस्या और भगवत चरणों में अनुराग का फल हम सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय पूजपाद 108 श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए मंच पर विराजे हुए परम श्रद्धेय पूजपाद संत चरण महंत श्री 108 श्री कमला पद्दास जी महाराज गुजरशाला आपके चरणों में दास का नमन है। मंच के कुशल संचालक अनुभव ज्ञान भक्ति और अपनेपन का जो मिलाप है, ऐसे अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चारों का समन्वय जिनके भीतर दिखता है, ऐसे परम आदरणीय पंडित श्री शिवदत्त शुक्ला जी महाराज, हमारे संजरा से बहनोई साहब और जितने भी सब भगत विराजे हैं, सबको बहुत बहुत मान ठाकुर जी की मंगलमय चर्चा है। वहां से हम लोग इस सत्र में जो विगत कई वर्षों से मकर संक्रांति के पावन पुनीत शुभ अवसर पर पूज्य संतों की महंतों की पावन पुण्य स्मृति में यह जो कथा का आयोजन रखा जाता है, इस बार दास को सेवा का सौभाग्य भगवान ने दिया है और इस बार का जो विषय है वो थोड़ा गंभीर रहेगा। हो सकता है इसमें ज्यादा हंसी मजाक ना हो, इसमें कोई ज्यादा चुटकुले ना हो, पर जब आप इन 7 दिनों में भरत जी के चरित्र को देखेंगे, आपको लगेगा कि वास्तव में राम कथा के प्राण श्री भरत जी महाराज हैं। राम कथा के प्राण क्या है? भरत जी महाराज। अगर गीता से ज्ञान को हटा दिया जाए तो गीता किस काम की बचेगी बताओ। ऐसे ही अगर भरत चरित्र रामचरितमानस के प्राण हैं, अगर शरीर से प्राणों को हटा दिया जाए तो शरीर का क्या महत्व बचेगा। हम लोग 7 दिन तक दिव्यता और भव्यता के साथ इस पावन चरित्र को छुएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि संतों ने तो यहां तक कहा है कि अपरंपार भरत की महिमा, अपरंपार को नहीं बोला अपनों को वो अपन को कब बाले हैं। अब बहुत सादो सिंपल जिंदगी जी जाते हैं। आप तो हमारी एक बार बांध दे जो कछु मर जाएगा तो कब बालों है कहीं को फेंके और के अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई, ले लेना
कहत रघुवर नहीं भूमि भरत सम भाई। भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि भरत जैसा भाई होना असंभव है संसार में। तो मंच की ऐसी परंपरा है, पद्धति है, संतों का ऐसा निर्देश है। देखो कथा तो हम कोई भी कहें, चरित्र हम कोई भी सुनाए, पर मूल में तो भगवान का नाम रहेगा। कि भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि बिना भगवान के भजन के सब बेकार है। अंगहु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले। अंगहु आरोग्य मिले, सुख के संजोग मिले। जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान का नाम नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला गया। तो खूब नाम जप करो प्यारे, खूब नाम जप करो। जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना भगवान का नाम लो। नाम ही तुम्हारा साथ देगा, बाकी और कोई दुनिया की वस्तु तुम्हारे काम में आने वाली नहीं। आखिरी में दो ही तीन चीजें काम में आएंगी, भगवान का नाम, तुलसी का पत्ता और गंगा नर्मदा का जल। बताओ और कुछ काम में आएगा? घर में अगर कोई मरने लगे, आज तक कोई किचन की तरफ दौड़ो, जब आखिरी में मर रहा है मुंह में रसगुल्ला तो घर ही दे, एक आध चनों को लड़ुई धर के खा के चले जाए। भूल गया कोई दौड़ के आखिरी में डिब्बा खोल में कि बब्बा मारना है, एक लड़का धर के चलो कुछ खा के चलो जाए। नहीं, आखिरी में कहते दौड़ के तुलसी की क्यारी से तुलसी का पत्ता लाओ। घर में कोई गंगा जल नर्मदा जल रखा हो तो डाल दो, और कहते हैं राम कहो राम। अंत में भगवान का नाम ही काम आने वाला है, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करते रहो, और इतनी श्रद्धा, इतने विश्वास से नाम जप करो। अब कथा को हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। वाराणसी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथा गा रहे थे। अभी बड़ी प्यारी चर्चा शुक्ला जी ने शब्दों शब्दों में बड़ी प्यारी बात कही कि भरत जी का चरित्र भी भक्तमाल ही है। भरत जी का चरित्र क्या है? भक्तमाल। पर भक्तमाल से भी ऊपर भरत जी का चरित्र है, भक्तमाल जी से ऊपर। जब पूरा भक्तमाल बन गया तो भक्तों की माला तो अग्रदास जी ने बना ली, पर उसका सुमेरु नहीं मिल रहा। सुमेरु माने मेन मन का, कि सुमेरु किसको बनाया जाए? माला तो बन गई, पर प्रमुख दाना कौन बनेगा? अब जिसको देखें वो उच्च, जिसको देखें वो। अब सुमेरु का मन का कैसे बना दें? कोई निश्चित बात बैठे नहीं पा रहे। तो भंडारा हो रहा था, ध्यान से सुनते जाना। सब संत उस भंडारे में पधारे, एक से एक भगवान के भक्त। तो कुछ साधु परोस कर रहे थे। एक महात्मा बाल्टी लेकर के खीर प्रसादी की बाहर गए, तो वहां एक महात्मा जी बैठे थे।
बोले महात्मा प्रसादी लोगे? बोले बिल्कुल। बोले तो पात्र है, काय में लोगे प्रसादी? तो महात्मा ने बगल में से उठाई एक संत की खड़ाऊ और दोनों हाथ पे रख के कहा इस पे रख दो। महात्मा तो कांप गया, दौड़ करके भीतर गया। अग्रदास जी बैठे थे, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज बाहर कोई एक महात्मा आए हैं और वो संत की खड़ाऊ में खीर मांग रहे हैं। अग्रदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले बाहर संत तुलसीदास जी आ गए हैं। बोले तुमने बिना देखे कैसे पहचान लिया कि जो खीर खड़ाऊ में लेना चाहते हैं वो श्री तुलसीदास जी हैं? अग्रदास जी बोले कि इतनी दीनता और इतनी सहजता तुलसी के अलावा किसी में हो ही नहीं सकती है। और नाचने लगे। बोले मुझे मेरी माला का सुमेरु मिल गया। तो भक्तमाल के सुमेरु कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी। बात को ध्यान से पकड़ना, भक्तमाल के सुमेरु है तुलसीदास जी। और कितनी दीनता है तुलसीदास जी की। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तुलसी जाके मुखन पे धोके से सत राम और बाके पन की पान ही अमोरे तन की चान। तुलसीदास जी कह रहे अगर कोई धोखे से राम के गए तो हम खाल पटाके उनकी पनेंगे मरवा दें धोखे से। फिर भाव से जो कह दे रहे हो तो बात छोड़ दो। तो पूरी माला के सुमेरु कौन है? तुलसीदास। पर जब तुलसीदास जी से कहा कि आप रामायण के सुमेरु हैं, भक्तों के भूषण हैं, तुलसीदास जी ने कहा नहीं, आप सब मुझे भक्तों का सुमेरु मान सकते हो पर सुमेरु का भी सुमेरु तो रामचरितमानस में श्री भरत जी महाराज हैं। और इसीलिए अयोध्या कांड के बिल्कुल आखिरी के छंद में विश्राम में तुलसी बाबा लिख रहा है इस बात को कि सिया राम प्रेम, बिल्कुल आखिरी का छंद है अयोध्या कांड का। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर इस भूमि पे भरत का जन्म ना हुआ होता तो तुलसी से सठ, तुलसीदास जी कह रहे हम जैसे मूर्खों को, तुलसी से सठ राम सन्मुख करन को। अगर भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो तुलसीदास जी जैसे सठ, वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो कभी भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। तो भक्तमाल का भूषण तुलसीदास जी और भूषण का भी भूषण और आभूषण श्री भरत जी महाराज जी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ध्यान से सुनना, चरित्र और कथा ये दो अलग विषय है। चरित्र अलग है, कथा अलग है। कथा क्या है? कथा है मेरे आसपास का परिचय क्या है, ये कथा है। मेरे पास जमीन कितनी है, गाड़ियां कितनी है, रिश्तेदार कहां कहां है, ये कथा है। तो चरित्र क्या है? बोले मैं कैसा हूं, ये चरित्र है। मेरे आसपास जो है वो कथा है, पर मैं क्या हूं वो मेरा चरित्र है। इसीलिए रामायण में दो जगह यह चर्चा आई है कि चरित्र अलग है और कथा अलग है। पहली चौपाई पढ़ो कि यह सब चरित्र कहाँ में गाई, आगे कथा सुनऊ मन लाई। एक ही चौपाई में दो शब्द है, कथा और चरित्र। यह सब चरित्र कहाँ में गाई, आगे कथा सुनऊ मन लाई।
चौपाई कहां की है? जब राम की बाल लीला को विश्राम किया है तुलसीदास जी ने, अब विश्वामित्र की कथा जोड़ना है तो कह दिया यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल चरित्र सुनो, आगिल कथा सुनो मन लाई। और दूसरा भगवान हनुमान जी से कह रहे हैं आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। जब हनुमान जी और राम जी मिले, हनुमान जी कैसे गए कि विप्र रूप धर, ब्राह्मण का भेष बना के गए। और जब ऋषिमुख पर्वत पर हम राम जी मिले तो हनुमान जी ने चरण बंदन कर लिया इनका, राम जी का। जब थोड़ी सी बात हुई, राम जी ने कहा हनुमान तुम आए थे और हम समझ गए थे कि तुम नकली ब्राह्मण हो, तुम आए और हम समझ गए कि तुम नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले कैसे समझ गए? बोले जैसे ही तुमने हमारे पांव पड़े हम समझ गए तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बताओ हम क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण, और तुमने आके हमारे पांव पर ले, हम समझ गए कि तुम ब्राह्मण हो, नकली हो। हनुमान जी बोले सरकार हम पहले जान गए थे कि तुम नकली क्षत्रिय हो, ये से हमने पांव पर ले, हम भी जान गए कि तुम भगवान ही ना। बोले तुम कैसे जान गए? हनुमान जी बोले कि जब तुमने हमारा टीका जनेऊ धोती देख के हमारे पांव में पड़े तो हम समझ गए कि तुम नकली क्षत्रिय हो, ना तुम तुरंत हमें प्रणाम करते। तो जैसे तुम हमें समझ गए कि हम नकली ब्राह्मण, ऐसे ही हम तुम्हें समझ गए कि तुम नकली क्षत्रिय हो। ये दो जगह बात आई है कथा और चरित्र की, पहली विश्वामित्र जी के यहाँ और दूसरी ऋषिमुख पर्वत पे आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। तो चरित्र अलग है और कथा अलग है। रामचरित्र देखो, कथा तो बेताल 25 की भी है, तो उन्होंने पढ़ी हुई है। कथा किसी की भी बन जाती है, कथा बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा किसी की भी बन जाएगी, पर जिसका चरित्र बन जाए समझ लेना सब बन गया। बात तो चरित्र की है। तो पूरे रामचरितमानस में ध्यान से सुनना, 6 चरित्र हैं। कितने चरित्र हैं? 6। 7वां हो तो आप लोग बता देना। 6 हम पढ़े देते हैं कि किनके चरित्र हैं। सबसे पहला चरित्र रामायण में है कि उमा चरित्र सुंदर में गावा। एक चरित्र हो गया पार्वती जी का। ओ सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, 2 हो गए। पवन तनय के चरित सुहाए, अजामवंत रघुपति सुनाए। चौथा चरित्र साधु चरित शुभ चरित कपासु। 5वां चरित्र राम चरित शतकोटि अपारा। 6वां चरित्र किसका है? रामायण। 6वां चरित्र भरत जी महाराज का है। एक बात और देखना, बात को ऐसे समझियो, जितने भी गोस्वामी जी ने चरित्र गाए उनकी फलश्रुति आखिरी में लिखी है कि अगर जो काम कर हो तो बाद में का हुए, जो काम कर हो तो बाद में का हुए। पर भरत जी के चरित्र को जब बोलो तो का लिखो? भारत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुने। भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। जो भरत जी की कथा भाव से
सुन लेगा श्री सीताराम जी के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। रिजल्ट भी तुरंत खोल दो। कबू कबू जब चुनाव होते तो जो संदिग्ध पोलिंग होते वो की पेटी बंद होके खुलत है कलेक्ट्रेट में, और जहां कोई विवाद में होए तो गांव के कहते ताई खोल के बता दे को हारगा को जीतगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं। कोई मतदान पत्र ताई खुल जा सरपंच के चुनाव गांव के गांव में, पर जहां संदिग्ध होगी पोलिंग बात होता है भैया सील छप्पा लगेंगे। तो ये 5 चरित्र जो तुलसीदास जी गा रहे हैं ये संदिग्ध पोलिंग है। इनको सील कर दोगे उत्तरकांड में इनके रिजल्ट खोले गए 5 चरित्रों के। पर भरत चरित्र जब गाया तो तुरंत रिजल्ट खुल गए यही दोहा में कि भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुने तो सिया राम पद प्रेम। तुरंत रिजल्ट खोल दो। अगर भरत जी का चरित्र आप सुनोगे तो तुरंत भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो हम उसी 6वें चरित्र के लिए यहां बैठे हैं। अच्छा, कोई भी काम हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, मरवे को हो, तो सबसे प्रमुखता कौन चीज पे दी जाती? दिया जलत है, जलत। नेता भी मंच पे आए हैं तो फलाने भैया का दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम का शुभारंभ हो। मर गो बोले बगल में दिया जला कर रख दो, फिर कथा भागवत में तो दिया जलाएंगे। हम भी भरत चरित्र में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहलो दिया ही जलाओ, पहला दिया जलाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में। कौन सा दीपक जलाया? सबसे पहली वंदना किसकी लिखी तुलसीदास जी ने रामायण में? बंदहु प्रथम भरत के चरना। कितने से है वंदना प्रारंभ? चौपाई में लिखो बंदहु प्रथम भरत के चरना। क्यों? तुलसीदास जी दिया जला रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो क्या भरत जी दिया है? भरत जी क्या दिया है? बिल्कुल है। जब चित्रकूट में दोनों समधने मिली, महारानी कौशल्या और महारानी सुनैना, तो दो ही समधनों में बात हो रही है। क्या बात चल रही है? कौशल्या जी बोली के समधन साहब, मैं जब भी महाराज दशरथ के चरण दबाती थी तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते थे, और एक बार नहीं कई रोज ऐसे चौपाई पढ़ लियो। बार बार मोए कहूं महीपा, बार बार, 2 वचन में आगे कई बार क्या कहते थे? बोले जब हम चरण दबावे तो दशरथ जी ये कई बात कह रहे हैं, कौशल्या जीवन में सब गलती करियो पर वो भरत को वो बेटा न मान दो। कौशल्या जी को बड़ा बुरा लगा। दशरथ जी को तो जाके रहती कि कौशल्या एक वक्त चाहे तुम और राम भूखो रह जाए पर भरत भूखो न रहे। बात से तो ऐसा लग रहा हो कि कछुआ घर में फूट डाल में फिर रहा है। कौशल्या कभी उस भरत को बेटा मान रहे नहीं, वो अपना बेटा है नहीं। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन कौशल्या ने कहा, महाराज तुम हम में और कैकेयी में क्या नफरत पैदा करना
चाहते हो? आप बार बार क्यों कहते हो इस भरत को बेटा मत मानो, भरत को बेटा मत मानो? फिर मैं अगर भरत को बेटा ना मानूं तो क्या मानूं? और आगे की चौपाई पढ़ना रामायण में हमने कहा ना, इस बार हो सकता है हंसी मजाक ना हो, पर वो चीज पिला के जाऊंगा गड़ा कोटा वालों को कि याद रखोगे कि कभी कथा सुनी थी। हाँ, और जिनको इस बार कथा में मजा देखना हो वो आने नहीं, और जिनको रस चाहिए हो वो चूकना नहीं। कौशल्या ने कहा अगर मैं उस भरत को बेटा ना मानूं तो क्या मानूं? तो जवाब सुना महाराज दशरथ का। तो तुलसीदास जी दिया जला रहे हैं कि बार बार मोए कहूं महीपा और जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये भरत बेटा नहीं है हमारा। कौशल्या, ये नाम सतयुग में भी आता है, ये राम त्रेता में आता है, ये नाम द्वापर में कृष्ण बन के आएगा, ये नाम कलयुग में कलकी अवतार बन के आएगा, पर ये भरत 4 युग में सिर्फ एक बार अयोध्या में आता है। ये बार बार जन्म लेता नहीं है, इसलिए इसको बेटा मत मानना। ये तो हमारे कुल का दिया है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, ये हमारे कुल को धन्य करने आया है देवी। गोस्वामी जी ने जब देखा कि भरत जी दिया है तो गोस्वामी जी ने सोचा कि पहले दिया ही जला दो जाए, इसलिए पंगऊ प्रथम भरत के चरण। अच्छा, आज तो हम भरत जी का परिचय भर देंगे आपको कि भरत जी है क्या। राम अगर धर्म है, राम जी कौन है? धर्म, साक्षात धर्म राम है, पर भरत जी धर्म नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं धर्म तो राम आए और भरत वो है। बोले भारत ही धर्म धुरंधर, वे धर्म में धुरंधर है। अगर ये धर्म है तो ये उनसे आना। भारत ही धर्म धुरंधर जानी, उनने जे सेवक कहे मानस बानी। रामायण कह रही है कि राम अगर धर्म है तो भरत जी धर्म के धुरंधर हैं। और भरत की महिमा, भरत की महिमा क्या है? भरत की महिमा नहीं है। महिमा कौन की है? महिमा तो सीता जी की है। महिमा, महिमा ने पृथ्वी, मां माने जिनकी पृथ्वी मां है, तो सीता जी की पृथ्वी मां है, तो महिमा तो सीता जी की है, पर भरत की महिमा नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी के जब सामने खड़े भाई, भरत जी ने, वशिष्ठ जी ने पूरी बहोर लगी तो भरत राज्य ले लेने। जब झिल्ला गए वशिष्ठ जी तो गुस्से में बोले सुनो भरत, 2-3 दिन हो गए तो मैं समझा कि राज्य ले लो, राज्य ले लो, नहीं ले रहे तो सुनो। बोले क्या? चौपाई करना कि तुम कानन गवने दो भाई, तो फिर एक काम करो, तुम 2 ही भैया बन को चले जा, तुम बन में रहो, राम जी लौट के आ जाए। भरत जी बिल्कुल चुप हो गए। सब ने कही के निकल गई भरत की है कड़ी। अब नहीं कह रहे कि हम बन खोजे हैं, तुम कानन गवने दो भाई, तो फिर है सिए लखन रघुराई, सब लौट के आ जाए अगर तुम चले जाओ। 2-5 मिनट भरत जी बिल्कुल चुप रहे। बोले गुरुदेव चौपाई पढ़ लो, क्या भाव है भरत जी के भीतर? गुरुदेव तुम क्या कह रहे हो कि हम और शत्रुघ्न बन चले जाएं? तो राम जी लौट गया, वशिष्ठ जी बोले लौट गया, तो भरत जी बोले सुनो गुरुदेव के कानन करहु जन्म भरबासु। फिर हम 14 साल होने के, अगर हमारे जाने से राम लौट रहे हैं तो श्री राम की शपथ
ये भरत अंतिम सांस तक वन में रहेगा, पर राम को लौटाने की तुम गारंटी ले लो। दोहा पढ़ियो, अंतर्यामी राम प्रभु तुम सर्वज्ञ सुजान। अंतर्यामी है राम और तुम सर्वज्ञ सब जानने वाले हो, तो तुम प्रमाण दो कि हमारे बन जावे से राम लौट है। वशिष्ठ जी तो कप गए कि अबे हमने राम से सलाह नहीं करी और थे वचन हारे दे रहे, और राम हमने लौटे तो हाथ जोड़ के बोले, भरत आज से जो वशिष्ठ तुम्हारे बीच में बोले, न तुम्हें शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न वेद न पुराण, तुम जो कह दोगे वो शास्त्र की मर्यादा बन जाएगी। और चौपाई क्या लिखी है, वशिष्ठ जी आगे रह जा कि भारत महा, राम की महिमा है और भारत की, भारत महा महिमा जल राशि, भारत महा महिमा जल राशि। महिमा तो बहुत जनों की है रामायण में, पर भारत की महिमा नहीं है, भारत की तो महामहिमा है। महिमा कौन कौन की है, रामायण तो पढ़ते ही हो। सबसे पहले तो मेरी माताओं की महिमा है रामायण में। और कौन माताओं की, ये बार हम कुछ खराब बोल रहे हैं, भारत चरित्र अच्छी अच्छी बातें करें। हाँ, ये बार हम अपनी तीखी वाणी टोल टैक्स पर धरे आए हैं, लौट कर भरोगे। इस बार कोई अब शब्द नहीं भूलेंगे, ऐसा कि चुप जाए, मैं बोल तो दें, स्वभाव बनता है। पर महिमा माताओं की है, महिमा माताओं की है। पढ़िए, पति देवता सुतिय मह माथ प्रथम तब रे, महिमा अमित न कह सके। कौन की, जो महिमा माताएं पति की सेवा करती हैं, जो पति को ही भगवान मानती हैं, उनकी महिमा रामायण में है कि पति देवता सूत्य महा, जो पति को ही परमेश्वर मानती हैं, उनकी महिमा कौन नहीं कह सकता। मात प्रथम तवरे, और महिमा अमित न कह सके, सहस शारदा शेष। पतिव्रता नारी की महिमा हजारों शारदा भी लग जाए तो उनकी महिमा नहीं कह सकता। फिर तीसरी महिमा कौन की है, दूसरी महिमा रामायण में, दूसरी महिमा मुनि महिमा मनु महा अनुमान, इन संतों की महिमा है। जब भी लोग बखान नहीं कर सके तो माताओं की महिमा है और मुनियों की महिमा है। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर भगवान का पावन पदार्पण व्यासपीठ पर हो रहा है, प्रणाम करता हूं। बोलो जगदीश भगवान की। तो महिमा किसकी है, पहली पतिव्रता नारी की। दूसरी महिमा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखी है कि मुनि महिमा मनु महा अनुमान, इन मुनियों की महिमा है। और इसीलिए अभी कुंभ चल रहा है, चल रहा है। राम कथा कहां से चालू हुई थी, वो बता सकता। राम कथा रामायण में कहां से चालू हुई? पहले तो तुलसीदास जी ने वंदना करी, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपणौ। श्लोक लिखे पहले, फिर करी वंदना। तो रामायण चालू कहां से हुई? रामायण चालू इतिहास है एक चौपाई से कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम माहि सिधाए, जाग बल के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद पे। तो कुंभ की महिमा क्या है?
कुंभ लगता किनके लिए है? कुंभ कुंभ लगता है दो लोगों के लिए, ध्यान से सुना, एक सती के लिए और एक यति के लिए, माने मुनि साधु के लिए। इसीलिए पहला पर्व देश के राष्ट्रपति को भी परमिशन नहीं है कि पहला पर्व कुंभ का ले। पहला पर्व ये सब लेंगे। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अभी कुंभ प्रारंभ हो गया, वहां लाखों नागा साधु है, लाखों है कि नहीं वर्तमान में? आज तक ना किसी ने उनको आते देखा वहां और न जाते देखा। कुंभ के बाद हम लोग भी दुनिया में घूमते हैं, पर वो स्टेशन पे तुम्हें 2-5 नागा साधु मिले। अपन दुनिया में फिर रहे कहां रहते हैं? ये साल भर तपस्या करते हैं और साल में जब पर्व आता है तो अपनी तपस्या गंगा में डाल जाते हैं और वो गंगा साल भर उन संतों की तपस्या जनमानस को बांटती है। गंगा प्रसन्न होती है दो लोगों के जाने से। कोई पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना पैर डालती है तो गंगा अपने आप को धन्य मानती है, और जब कोई यति सती महात्मा जाते हैं तो गंगा अपने आप को धन्य मानती है। तो महिमा कौन कौन की हो गई? तो रामायण में की पतिव्रता माताओं की, अरे मुनियों की। तीसरी महिमा कौन की लिखी रामायण में? क्योंकि भारत की तो महामहिमा है, पर पहले महिमा को भी तो जानने पाए तो महिमा कौन की है, जब तक हम महामहिमा पता पाए। तो पहली पतिव्रता नारी की महिमा है रामायण में, दूसरी मुनि की, और तीसरी के महिमा नाम रूप गुण गाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा और सकल अमित अनंत रघुनाथ। राम जी की महिमा है। तो तीन की तो रामायण में महिमा है, पर भरत की महिमा नहीं है। ये भारत महामहिमा जलराशि, भरत की महामहिमा है, तीन की महिमा है। अच्छा, किसी ने कहा वशिष्ठ जी से कि आपने, ध्यान से सुना, आपने भरत को महामहिमा कहा, महासागर। तो सागर तो 7 महासागर है। भारत जी कौन महासागर है आज? अगर उनकी महिमा महासागर है तो 7 महासागर कहे गए हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, दक्षिण अटलांटिका, ऐसे 7 हैं। जो ज्योग्राफी पढ़ते होंगे उनको पता होगा। तो बोले भरत जी कौन सा सागर है? धन्य रे बाबा तुलसी, बोले भरत एक आध सागर नहीं, भरत 7 ही सागर आए। बोले कैसे? बोले भरत में 7 गुण है। भरत की सबसे अच्छी चीजें 7 है। ये चौपाई अगर जीवन में उतर गई तो तुम भी भरत बन गए। 7 चीजें कौन है भरत के जीवन में? एक चौपाई में 7 ही सागर पढ़ो। एक चौपाई में 7 ही सागर पढ़ ले। कौन सी चौपाई रामायण में भरत के लिए 7 सागर की प्रमाण कर देती है? बोले भारत जोड़ी को, 7 जोड़ी को कम हो तो बताइए। भारत प्रीत पहलो, नत विनय बड़ाई, 3 हो गए, प्रीत विनय और बड़ाई। भारत प्रीत नत विनय बड़ाई और भायप भगति भरोस भलाई। जोड़ दे, 7 ही हो गई कि नहीं? भायप भगति भरोस भलाई। इसलिए वशिष्ठ जी को कहना पड़ा कि भारत महामहिमा
जलराशि अमुनि मति ठाणी तीर अबलासी। वशिष्ठ जैसे मुनि की मति कैसे हो गई अबलासी। 3 तर्क भरत जी ने 3 तर्क काटे। पहला तर्क, वशिष्ठ जी बोले कि भरत तुम जो राज्य ले ले तुम्हारे पिताजी ने दाओ। भरत जी बोले पिताजी के पहले जो राज्य कौन को हतो? बोले उनके पिताजी को। बोले उनके पिताजी के पहले? बोले उनके पिताजी। पिताजी पिताजी होता आखिरी में बोले सब परमात्मा को। आखिरी में तो यही बात है कन्या में। तो भरत जी बोले कि जब सब परमात्मा को है तो पिताजी को हो रहे बीमारी जो राज्य क्या बताओ पहली बात। तो भाई भाइयों, संपत्ति सब प्रभु के आहाई। भरत जी कह रहे सब सच में राम जी को आए। कैसे कि घर की सब बात करे पर कौन है वस्तु यहाँ घर की। जिसको अपनी अपनी कहता वो वस्तु नहीं तेरे घर की। और रे मन मूरख सोच जरा जो वस्तु यहाँ वो सियावर की। सब कुछ सीताराम का है। अपन तो जबरन में कब्जा ठोके बैठे। हम अभी एक शहर गए यूपी में। एक जने हमसे आके बोले गुरु जी हमारे नगर में आप कैसो लगो? हम कहा तुम्हारे का बाप को आया। हमने कहा तुम्हारा आया था, तुम्हारा रजिस्ट्री है आदमी के हमारे यहाँ के आपको कैसा लगा? तो तुम्हारी बसीरत आएगा। बोलो ये सब कुछ सीताराम जी का है, ये सब कुछ परमात्मा का है। हम लोग सिर्फ किराएदार हैं। और जब तक किराया देते रहोगे काहे का? सांसों का, तब तक संसार में रहोगे। जिस दिन सांसों का किराया खत्म तो संसार से भी रिश्ता खत्म। अपना क्या है? तो वशिष्ठ जी ने एक बात और कही कि राव राजपद तुम कहाँ दीना। राव राजपद, अब इसको व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो राज अलग हो गया, पद अलग हो गया। चौपाई में लिखा है राव राजपद। भरत जी बोले कि जय तो तुम्हारे समझ नहीं पाए कि पिताजी क्या कह गए। पिताजी कह गए कि राजपद, राम को राजा बना दे। और पद माने होते पांव, तो राम के पांव में ले जा भरत को लिटा दे। हमारे पिताजी की जाए छाती। राव राजपद, राम राजा बन जाए और राजा के चरणों में हमें डाल दे, हमें मंजूर है। तो भरत जी बोले कि क्या कह रहे हैं कि सिंहासन पे बैठा रो चाह रहे हैं। तो सिंहासन के 2 ही अर्थ होते हैं। विद्वान ध्यान से सुनना। सिंहासन के कितने अर्थ हैं? 2। या तो जहां शेर बैठ जाए वो सिंहासन कहा है, या बैठने वालों शेर घायल हो। महाराज जी गलत हो। या तो जहां शेर बैठ जाए वो सिंहासन, या जहां शेर जैसा बैठने वाला हो वो सिंहासन। तो भरत जी बोले तुम हमें ऊपर बैठा था, नहीं तो हम शेर ही आए। उनने भर शेर की याद आ। बोले फिर शेर को है? भरत जी बोले पूरी रामायण में ये कई शेर है। तो सिंहासन तो बैठा। बोले शेर कौन है? बोले शेर है राम। कहीं लिखा है ऐसा कि राम जी शेर है? लिखा है रामायण पढ़ो, जनकपुर में। विदेश से डिग्री मिली राम जी को के शेर है। पुरुष सिंह 2 वीर, पुरुष सिंह 2 वीर, हरस चले मुनि मख हरन। राम जी शेर की तरह जनकपुर में निग रहे हैं। तो तेरी माताएं कहें कि शेर को खेल करें चाल में, तो सबसे मदमस्त चाल शेर की होती। तो भरत जी बोले तुम हमें बैठा था,
बोले तुम शेर नोई। भरत जी बोले हम शेर नोई। फिर तुम कौन हो? भरत जी बोले हमारे लगा दूसरी डिग्री है। भरत जी को तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी को तो शेर कह रही। अब भरत जी को क्या कहा है कि भारत हंस रवि पंस लड़ागा। भारत हंस रवि पंस लड़ागा। अरे हम तो हंस आए। तो बोले तुम कहां बैठो? बोले हंस तो वहीं जाता है जहां मोती है, और रघुकुल में तो एक ही मोती है राम। हमें ले चल के राम के चरणों में डाल दो। भरत जी को कप रहे के घात तर्क है भरत जी के लिए, एक एक बात काट दे। वशिष्ठ जी बोले भरत फिर भी सिंहासन पर बैठो। भरत जी बोले तो एक बात और बताओ। आप और बताइए। भरत जी आप और सकते, एक आदमी हो पागल तो 4 से फंसा गए हो क्वार्टर, पहले से पागल 4 6 और 10 मिलाए हो 10-12 काट हाँ बिच्छू। अब वो के लाने आप मंदिर में कोनो जवाबदारी दे दो, बेटा तुम जो काम देख लो हम 2-3 दिन को प्रयाग जाए। तो वो पेड़ से पागल है, दिमाग है नहीं। दूसरों मदरा पीने और तीसरों को बिच्छू में काटा। वशिष्ठ जी बोले भरत कहना क्या चाहते हो? बस भरत जी बोले देखो पहले नंबर तो है हम पागल, काय में? बोले राम वियोग में। बोले फिर हमें जो मद पियाओगा अयोध्या के राजा बनने को। अब बिच्छू कौन? बोले जो अयोध्या वाले हमें तीर मार रहे हैं कि ने भरत हो तो ने राम बन जाते। तो बिच्छू कैसे डंक घर रहे तुम हम कुर्सी दे रहे हैं। और भरत जी बोले कि हम हैं अबे बीमार। तुलसीदास जी ने एक शराबी धरो है रामायण में, तुम उन्होंने पढ़ो हो। भरत जी बीमार चल रहे हैं, कहा तकलीफ है भरत जी को? चौपाई पढ़ियो। भरत जी बोले गुरु जी हमें रात में नींद नहीं आ रही और दिन में भूख नहीं लग रही, छाती पर है, हमारी हार्ट की दिक्कत है। जांच की रिपोर्ट देख लियो रामायण में, चौपाई पढ़ियो कि यह है दुखदाह दहेन छाती और भूख न बासर नींद न